राष्ट्रपति पद की रेस में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा जो बाइडेन ने पार कर लिया है। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद बाइडेन को तुरंत अपना सामान 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में बने व्हाइट हाउस ले जाना है। ऐसा करने से पहले अभी और भी काफी कुछ होना बाकी है। अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया यूं तो सुचारू रूप से संपन्न होती है, लेकिन इस बार मामला उलझा हुआ है। चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर ट्रंप कानूनी चुनौती देने जा रहे हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार आधिकारिक तौर पर नए राष्ट्रपति का कार्यकाल 20 जनवरी की दोपहर को शुरू होता है। इससे पहले राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक खास समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे इनॉग्रेशन कहते हैं। इस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि हर बार की तरह 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन और कमला हैरिस शपथ लेंगे। चुनाव के नतीजे आने के बाद से लेकर राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होने का वक्त यानी 20 जनवरी तक के समय को प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन कहते हैं। इस दौरान चुने गए राष्ट्रपति एक ट्रांजिशन टीम बनाते हैं जो इनॉग्रेशन के तुरंत बाद काम शुरू करने के लिए जरूरी तैयारी करती है। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने पहले ही एक ट्रांजिशन वेबसाइट बनाकर जानकारी दी है कि वो आने वाले दिनों की तैयारियों में जुट गए हैं। वेबसाइट पर लिखा है, देश के सामने आज महामारी से लेकर आर्थिक मंदी तक और जलवायु परिवर्तन से लेकर नस्लीय अन्याय तक कई गंभीर मुद्दे हैं। ट्रांजिशन टीम तेजी से तैयारी कर रही है ताकि पहले दिन से ही बाइडेन हैरिस प्रशासन काम शुरू कर सके। दोनों नेता कैबिनेट के सदस्य चुनेंगे और नीतियों और प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। इस टीम के सदस्य संघीय एजेंसियों से संपर्क करते हैं और अलग अलग काम के लिए समय सीमा और बजट जैसी चीजों के साथ साथ कौन से करियर स्टाफ क्या करते हैं इस पर जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो बाइडेन ने अपनी ट्रांजिशन टीम बनाने में महीनों का वक्त लगाया है। उन्होंने इसके लिए जरूरी पैसा जुटाया है और पिछले हफ्ते उन्होंने इसके बारे में एक वेबसाइट भी लॉन्च की। लेकिन क्या जो बाइडेन के सामने कानूनी चुनौतियां पेश आने वाली हैं? हाँ, बिल्कुल। जिन राज्यों में बाइडेन ने चुनाव जीतने का दावा किया है, वहां ट्रंप वोटर फ्रॉड का आरोप लगा चुके हैं और पहले ही कोर्ट में जाने की बात कह चुके हैं। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से जुड़ा कोई सबूत पेश नहीं किया है। बताया जा रहा है कि उनके अभियान से जुड़े अधिकारी इस मामले में देश के बड़े वकीलों से संपर्क कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि कुछ डाक वोटों को गिना ना जाए। ये मामला पहले राज्यों की अदालत में पेश होगा, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। हालांकि कानून के जानकारों का मानना है कि इस तरह के मामलों से चुनाव के नतीजों पर फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप के अभियान से जुड़े अधिकारियों की गुजारिश के बाद कुछ राज्यों में दोबारा मतगणना होने की उम्मीद है, लेकिन वहां भी परिणाम बदलने की उम्मीद कम ही है। लेकिन अगर ट्रंप ने हार ना मानी तो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वह चुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती देंगे। अगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए तो उन पर सार्वजनिक तौर पर हार स्वीकार करने का दबाव बढ़ने लगेगा। लेकिन क्या हार स्वीकार करना उनके लिए जरूरी है? अमेरिका की राजनीति में चुनाव हार चुके उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए उम्मीदवार को फोन पर बधाई देते हैं और अपनी हार मानते हैं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। फिलहाल जॉर्जिया में कानूनी तरीके से चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी, लेकिन तब तक सरकारी कामकाज जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, चाहे ट्रंप कुछ भी करें। ये बात सच है कि ना तो ट्रंप को अपनी हार स्वीकार करने की जरूरत है, ना ही चेहरे पर मुस्कान लेकर बाइडेन के इनॉग्रेशन में शिरकत करने की जरूरत है। लेकिन कानूनी तौर पर उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बाइडेन की टीम जिम्मेदारी लेने की शुरुआत कर सके, इसके लिए उन्हें अपने प्रशासन को इजाजत देनी होगी। ट्रंप के अधिकारियों के अनुसार वो पहले ही ये काम कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस में पहली बार जॉन एडम्स और उनकी पत्नी राष्ट्रपति के तौर पर शिफ्ट हुए थे। उस वक्त इस इमारत का काम पूरा नहीं हुआ था। हाल के दिनों में ये उम्मीद की जाती है कि जो भी नए राष्ट्रपति यहाँ आएंगे वो अपनी सुविधा के अनुसार पुराना फर्नीचर बदलेंगे। इसके लिए कांग्रेस अलग से पैसों की व्यवस्था करती है। व्हाइट हाउस में लोगों के रहने